आज हम चिकन चिकन स्टेक है या मटन है? मटन स्टेक बना रहे हैं। ये स्टेक मैं आजकल यूके आई हुई हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके से स्टेक कटे हुए मिलते हैं। तो ये इसमें अभी हम लोग इस पे सीजनिंग कर रहे हैं। अब डालो बेटा, डालो। अभी पहले नमक डाल रहे हैं, इस पे पहले नमक डाल रहे हैं, दूसरी तरफ भी नमक डाल के इसमें ये क्या डाले, ब्लैक पेपर। दिखाओ बेटा, ब्लैक पेपर दिखाओ ना बेटा। ये हाँ, इस तरह से ये ब्लैक पेपर है। ब्लैक पेपर इस पे सीजनिंग कर रहे हैं हम लोग। इसको 1 घंटा रखना है ना, 1 घंटा रख के इसको हम लोग मैरिनेट करके इस पे और कुछ सीजनिंग करेंगे? नहीं करेंगे, बस इस पे और कोई सीजनिंग नहीं करेंगे। ये मेरी पोती बना रही हैं आजकल। मेरी मेहमान नवाजी कर रही हैं, तो बस वो बना रही हैं। 1 घंटा के लिए वेट करेंगे। 1 घंटा के लिए वेट करेंगे हम इसको मैरिनेशन। अभी 1 घंटा के बाद हमने ये स्टोव ऑन किया है। तवे पे करेंगी? हाँ, अभी हमने तवा रखा है। फिर ऑयल डालेंगे इसमें। तो 1 टीस्पून ऑयल हम लोग इस पे डाल रहे हैं। अब वेट करेंगे गरम के लिए। हाँ, ये गरम होने के लिए वेट करेंगे। तो प्लास्टिक के साथ। अच्छा जो बेटा इंग्लिश बोलो, कोई बात नहीं, समझ आती है लोगों को। हमारे पास मेटल वाला स्पैचुला यूज करते हैं बिकॉज गरम ऑयल है ना, सब प्लास्टिक के साथ मेल्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग अभी इस पे तवा गरम हो रहा है। तेल भी हमने 1 टीस्पून इस पे स्प्रिंकल किया है। और इस पे स्टेक रखेंगे हम लोग। अभी तवा गरम हो गया, ठंडे तवे पे नहीं रखिएगा, वो फिर स्टेक पानी छोड़ता है तो फिर इसका मज़ा नहीं होता। अभी दोनों तरफ से फ्राई करेंगे इसको। हाँ, थोड़ा सा वार्म करेंगे। हाँ, फिर निकालेंगे, फिर सीजनिंग्स अच्छा करते हैं। ये थोड़ी देर के लिए इसको गरम करेंगे, फिर इसको तवे से डाल के हम प्लेट में रखेंगे और फिर इसको सीजनिंग करेंगे, है ना। अच्छा, ये यंग काऊ का है मीट ना, बहुत लाइट होता है। अच्छा, मैं समझी मटन है, लेकिन ये मीट है। वो चिकन स्टेक। हाँ, स्टेक तो बीफ से ही बनता है। हाँ, ये व्हील का गोश्त है, यंग काऊ का गोश्त है ये, बहुत यंग काऊ। अभी बस थोड़ा सा दोनों तरफ से थोड़ा सा गरम करेंगे, फिर दोबारा इसमें और सीजनिंग करेंगे। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ से कलर चेंज हो गया है, यहाँ से थोड़ा सा लाल लाल है। अब इस कलर का दोनों तरफ से हो जाएगी, फिर इसमें दोबारा सीजनिंग करेंगे। अब जब मैंने इसको दोनों तरफ से थोड़ा सा गर्म किया है, हमने उतार दिया है, इस पर दोबारा सीजनिंग कर रहे हैं दूसरी। हाँ, अब हम तवे पे मक्खन डाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून मक्खन डाल रहे हैं, तवे के ऊपर गरम कर रहे हैं। ये रोज़मेरी जो है ना, मेरे घर में ना बाहर लगा हुआ है, तो हम लोग फ्रेश लेके आए हैं। तो इसको काट के डालेंगे ऐसे डाल देंगे। अच्छा, इसमें रोज़मेरी ऐसा डाल दिए, एक शाख सी डाल दी है। गार्लिक प्योरी कर रही है बिकॉज़ प्योर गार्लिक फ्लेवर नहीं है। अच्छा, ये गार्लिक प्योरी है। ये थोड़ा सा ये लहसुन, कुटा हुआ लहसुन भी आप डाल सकती हैं, बस इतना फ्लेवर नहीं आता। थोड़ा सा एक टीस्पून तक डालेंगे एक स्टेक के लिए। आप आज भी कितना डालना है? अभी स्टेक को ये मक्खन रोज़मेरी जो हमने गरम किया ना, उसके ऊपर स्टेक जो हमने थोड़ा सा गरम किया तो वो डाल देंगे। इसके बाद से क्या करेंगी? फिर हम फ्राई करेंगे ना अभी इसको बटर से। अच्छा, बटर में थोड़ा सा फ्राई करेंगे दोनों तरफ से। पॉइंट है। अब हम लोग हीट को थोड़ा सा तेज़ कर रहे हैं। अभी मैंने 5 मिनट हमने दोनों तरफ से इसको फ्राई किया है लो हीट पे। अब हमने हीट तेज़ कर दी है। अब इसको ब्राउन करना है। थोड़ा सा सा इसको ब्राउन करना है। ओवर कुक हो जाएगा फिर। जैसे यहाँ का यूके का मीट बहुत अच्छा होता है, फ़ौरन जो गल जाता है। मीडियम हीट। अभी कुक हो रहा है, ये बिल्कुल गला हुआ गोश्त होता है। ये साइड पे ना, ये रोज़मेरी को हमने साइड पे कर दिया है, इसका जायका सिर्फ जाएगा इसमें। अब हम स्लाइसेस में डालेंगे स्टेक प्लेट पर। अभी ये स्टेक हमारा बन गया है, उसको स्लाइसेस में काट के हम इसमें प्लेटर बना दिया है। ये इसके साथ डबल रोटी है। ये थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया है। ये स्टेक हम काट रहे हैं, ये फुल डन हो गया है। अभी बस वो इसमें रोज़मेरी में उसको पहले गरम किया, फिर रोज़मेरी और बटर में फ्राई किया इसको,
और ये कर रहे हैं। मैंने ये टमाटर और ये मेरे पास ये एक बन पड़ा हुआ था, ये था, और ये हरा धनिया है, प्याज है, टमाटर है, और ऊपर इसके हम चटनी स्प्रिंकल करेंगे। हम देसी स्टाइल से इसको सर्व करेंगे। इसके साथ हम और कोई चटनी मैं तो नहीं खाती, बच्चे खा लेते हैं। ठीक है, कट कर लिया बेटा। अब इसके ऊपर रखे चटनी। आज मेरे लिए मेरी पोती ने खाना बनाया है, ये स्टेक। बहुत अच्छा स्टेक बनाती है। इसको बेटा थोड़ा सा इधर कर दो ना, ताकि उधर वो बोन वाला आ जाए ना, फिर बोन वाला भी रखो। ये हमारा स्टेक तैयार हो गया है। ये मेरी छोटी सी पोती है, आज उसने मेरे लिए खाना बनाया है। ये चटनी साथ में है, आप उसके साथ कोई भी आपकी सॉस आपको पसंद आए तो कर लेना। बच्चे तो बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन मुझे ग्रीन चटनी अच्छी लगती है। ठीक है जी, आज मेरी पोती ने मेरे लिए खाना बनाया है। अब ये स्टेक है और ये ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। मेरे रात का डिनर रेडी है। मेरी पोती ने मेरे लिए स्टेक बनाया है, बिल्कुल सिंपल है। ये मैंने उसके साथ सलाद बनाई है, ये मैं बन इसके साथ इंशाल्लाह खाऊंगी। देखें, आप भी आएँ मेरे साथ लंच करें। बहुत मज़े का लंच होता है। ये बिल्कुल सिंपल सा है, नमक काली मिर्च के साथ मेरी बेटी ने पोती ने स्टेक बनाया मेरे लिए। ठीक है जी।